बस्तर को विकास चाहिए, लेकिन सरकार वहां सबसे पहले अंग्रेजी शराब लेकर पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, पुल पुलिया चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, लेकिन सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने के बजाय सबसे पहले अंग्रेजी शराब की दुकान खोल रही है। बीजापुर जिले के संगमपल्ली गांव में इसे लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक ने एक सुर में कहा है कि उन्हें विकास चाहिए, शराब की दुकान नहीं। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के संगमपल्ली गांव में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी इच्छा के खिलाफ गांव में शराब दुकान खोली जा रही है। विरोध इतना बढ़ा कि ग्रामीण बैरिकेड्स तोड़कर नवनिर्मित शराब दुकान के भवन तक जा पहुंचे। इस दौरान एक आदिवासी बच्ची हाथ में पत्थर लेकर दुकान का ताला तोड़ती हुई दिखाई दी। ये तस्वीर किसी सामान्य विरोध की तस्वीर नहीं है, यह उस गुस्से की तस्वीर है जो गांव के लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जाहिर कर रहे हैं। एक बच्ची का शराब दुकान का ताला तोड़ना सवाल खड़ा करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने गांव में शराब की दुकान नहीं चाहते। उन्हें डर है कि शराब आसानी से उपलब्ध होने के बाद गांव में नशा बढ़ेगा, परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होगी और घरेलू विवाद बढ़ेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। उनके लिए शराब केवल एक दुकान का मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि शराब का सीधा असर घर पर पड़ता है। मजदूरी या खेती से कमाई गई रकम का हिस्सा शराब में चला जाता है। घर में विवाद बढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, परिवार कर्ज में जाता है, कई बार मामला हिंसा तक पहुंचता है। यही वजह है कि गांव की महिलाएं पूछ रही हैं कि सरकार को अगर बस्तर का विकास करना है तो वह शराब की दुकान खोलने के बजाय स्कूल क्यों नहीं खोलती, अस्पताल क्यों नहीं मजबूत करती, युवाओं के लिए रोजगार क्यों पैदा नहीं करती, किसानों के लिए बाजार और सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं करती। ग्रामीणों के हाथों में तख्तियां थी और आवाज में साफ गुस्सा। उनका कहना था कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी प्राथमिकताओं के बजाय शराब को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर शराब दुकान को तत्काल हटाया नहीं गया तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले ने बस्तर में सरकार के विकास के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार लगातार कह रही है कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों बस्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या विकास की पहली शर्त अंग्रेजी शराब दुकान होना चाहिए? ग्रामीणों का कहना है कि बस्तर को लेकर सरकार की पहली प्राथमिकता स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, रोजगार और बाजार जैसी सुविधाएं होना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि बस्तर का नया दौर शुरू हो गया है, तो इस नए दौर की शुरुआत शराब की दुकान से क्यों होना चाहिए? जिस इलाके में सरकार को युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल मैदान, लाइब्रेरी, कौशल प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार के अवसर देना चाहिए, वहां शराब की दुकान खोलना किस तरह का विकास है? बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मांग रहे हैं और शायद सरकार शराब पहुंचा रही है। उनका आरोप है कि बस्तर के आदिवासी युवा पहले से कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में शराब की दुकान खोलना उन्हें नशे की ओर धकेलने जैसा है। देखिए, लगातार ग्रामीण संगमपल्ली में अंग्रेजी शराब दुकान खोलने का विरोध कर रहे थे लंबे समय से। उसके बावजूद भी आज प्रशासन के द्वारा जबरन यहां पर सुबह 4 बजे पुलिस बल के साथ आकर शराब दुकान खोलने का जो प्रयास किया गया है, उसके विरोध में सभी यहां पर ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं। हमने भी अपना समर्थन दिया है और सरकार प्रशासन से मांग किया है कि ग्रामीणों के हित में, गरीब जनता के हित में जो विरोध हो रहा है, यहाँ पर शराब भट्टी ना खोला जाए, ये हमने कहा है। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर जबरन जिद में अड़ा हुआ है कि हम शराब भट्टी खोलेंगे, तो लगातार विरोध जारी है और आगे भी जब तक शराब भट्टी यहाँ से नहीं हटेगा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीण नेता ये सूत्री मान रहे कि शराब भट्टी दुकान यहाँ से हटाया जाए, यही मान रहे और हम सब उसका समर्थन कर रहे हैं और सरकार प्रशासन से बार बार
अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, शराब भट्टी दुकान यहाँ से हटाया जाए। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक नहीं हटे तब तक यहाँ पर लोग बैठे रहेंगे, हम सभी बैठे रहेंगे। ग्रामीणों ने सुरक्षा बल के एक जवान पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनके मुताबिक विरोध करने पर जवान ने कथित तौर पर कहा कि कोई माई का लाल शराब दुकान नहीं तोड़ सकता। इससे ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। आप कोई चीज को कॉपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मूर्ख नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात संविधान के हक के अधिकार पे आप यहाँ पर आ गए, यहाँ तक आए हैं, वही संवैधानिक पद पे हम लोग यहाँ पर बैठ करके काम कर रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ पर उसके बावजूद अगर आप इतना भरोसा नहीं होगा तो हम क्या चोर हैं क्या यहाँ पे? हमको कोचिया यहाँ के बेचने के बैठे यहाँ पे हैं? और इस तरह से आप लोग बात करते हैं कोई चीज को क्या तरीका है, एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये क्या है? अब हम लोग तोड़ना फोड़ना बताइए, हम लोग बैठे हैं थोड़ी नहीं वो हटे। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, ठीक है। ये शासन ये उसमें है, शासन के पोजीशन पे है, ठीक है। और शासकीय सामान यहाँ पर रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई माइक लगा के हिम्मत नहीं है कि तोड़ फोड़ मचा दे और मचा के दिखा लें, ठीक है। जिला आबकारी अधिकारी चंद्रहास यदु का कहना है कि शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया के समय ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया था। उनका दावा है कि ग्राम सभा की बैठक में सहमति थी और उसके बाद ही दुकान खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि अब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात सरकार तक पहुंचा दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार नई जगह मिलने पर दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं, ग्रामीण लोग विरोध उस समय नहीं किए थे जिस समय सभी लोग लिख करके दिए थे। ग्राम सभा का बैठक में सभी लोग प्रस्ताव बना करके दिए, तभी एक कार्रवाई आगे हुआ है, राज्य शासन तक के गया है, दिए हैं तभी सब आगे बढ़ा है। हाँ, नए जगह मिलने के बाद स्थल परिवर्तन कर दिया जाएगा। बस्तर में सरकार को यह समझना होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल बंदूक से नहीं जीती जाती। असली जीत तब होगी जब गांव का आदमी सरकार को अपने पक्ष में खड़ा देखेगा, जब उसे लगेगा कि सरकार उसकी बात सुनती है, जब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, जब बीमार होने पर समय पर एम्बुलेंस मिलेगी, जब गांव की सड़क बारिश में कटेगी नहीं, जब उसके बेटे बेटी को रोजगार के लिए रायपुर, भिलाई या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। अगर सरकार बस्तर में भरोसा कायम करना चाहती है तो उसे गांव के लोगों की जरूरत और सरकार की प्राथमिकता के बीच का अंतर खत्म करना होगा। ग्रामीण शराब की दुकान नहीं मांग रहे हैं, वे विकास मांग रहे हैं। यह अंतर बहुत बड़ा है। अगर सरकार इस अंतर को नहीं समझती तो वह बस्तर को केवल नक्शे पर विकसित कर सकती है, जमीन पर नहीं। बस्तर के लोगों के लिए अपने जीवन में बदलाव चाहिए, उन्हें अपने घर में बदलाव चाहिए, उनके बच्चों के भविष्य में बदलाव चाहिए। और यह बदलाव अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने से नहीं आएगा। बस्तर तब बदलेगा जब गांव के बच्चे शराब की दुकान का ताला तोड़ने के बजाय स्कूल का दरवाजा खोलेंगे, जब युवा नशे की बोतल नहीं रोजगार का नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर खड़े होंगे, जब महिलाएं शराब के खिलाफ आंदोलन करने के बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली की चिंता करेंगी। नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की असली पहचान शराब की दुकानें नहीं बल्कि स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार और सुरक्षित भविष्य होना चाहिए। सरकार को तय करना है कि वह बस्तर में सबसे पहले क्या पहुंचाना चाहती है, विकास या शराब। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।